महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धम्म की, जो कि एक वीडियो के माध्यम से SM न्यूज के द्वारा आपके सामने लाया जा रहा है। तो जो हम बात कर रहे हैं वो हम बुक 4 की बात कर रहे हैं, यानी कि चौथा खंड, जिसका टाइटल है कि धर्म और धम्म, यानी कि इनमें क्या अंतर है, धर्म में और धम्म में क्या अंतर है, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो इसके भी हम दूसरे भाग के दूसरे अध्याय के दूसरे पार्ट की बात करेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है कि पुनर्जन्म किस व्यक्ति का। तो इसमें बाबा साहेब लिखते हैं कि ये बहुत ही कठिन प्रश्न था कि पुनर्जन्म किस व्यक्ति का। तो इसमें क्या मरा हुआ व्यक्ति एक नया जन्म ग्रहण करता है? क्या बुद्ध इस सिद्धांत को मानते थे? तो उत्तर होता है कि नहीं। इसकी जरा सी भी संभावना नहीं कि मृत शरीर दोबारा एक जीवन को या एक जन्म को ग्रहण करे। इसको तथागत बुद्ध नहीं मानते थे और वो ये कहते थे कि यदि मनुष्य मर गया है तो उसके जो पदार्थ है, भौतिक पदार्थ जो उसके निकल गए हैं, भौतिक पदार्थों ने यदि पुनर वो मिल गया है, भौतिक पदार्थ उसके दोबारा आसमान में तैरते हुए पदार्थों से यदि वो दोबारा मिल गया है, यदि भौतिक पदार्थों का पुनर्मिलन होता है, जैसे कि हम इससे पहले वाले चैप्टर में भी देख चुके हैं कि यदि भौतिक पदार्थों का जो पुनर्मिलन जो होता है उससे एक नया शरीर बनता है, और उसी को तथागत बुद्ध ने पुनर्जन्म माना। ये तथागत बुद्ध ने माना और वो ये कहते हैं कि भिन्न भिन्न मृत शरीरों के जो अंश हैं, अंशों के मिलन से एक नया शरीर बनता है। तो तब वो पुनर्जन्म होता है, लेकिन वो केवल उसी मृत शरीर का नहीं जो मर गया है, उसने कोई नया जीवन नहीं ग्रहण किया, उसने कोई नया जन्म नहीं लिया, बल्कि जो बहुत सारे जो मृत शरीर हैं, उनके जो भौतिक पदार्थ थे, उनके मिलन से, उनके पुनर्मिलन से जो नया शरीर बनता है, नया जो बॉडी बनती है, वो पुनर्जन्म होता है। क्योंकि तथागत बुद्ध ने मानव का जो शरीर है उसको 4 चीजों से माना कि 4 चीजों से मिलकर मानव का शरीर बनता है, और वो 4 चीज है पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। और जब इंसान मर जाता है तो ये चारों जो चीज है, ये चारों जो भौतिक पदार्थ है, वो अपनी अपनी जगह पर जाकर मिल जाते हैं। तो ये तथागत बुद्ध ने माना, और इस चीज पे हम एक और बात से हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि एक बार ये जो राजा प्रसन्नदी और भिकुनी खेमा के बीच की जो वार्तालाप है, उससे हमको ये विषय स्पष्ट थोड़ा हो जाएगा। तो एक बार अनाथ पिंडक के जेतवन विहार में तथागत बुद्ध और उनके जो भिक्षु संघ थे वो ठहरे हुए थे। तो वहां पर चारिका करते समय तो एक जो भिकुनी थी वो वहीं पर तोरण मठ में रुक गई, जो कि सावस्ती के और साकेत के बीच की एक जगह थी, तोरण वस्तु, वहां पर वो ठहर गई। तो एक बार क्या हुआ कि जो राजा प्रसन्नदी जो थे वो सावस्ती जा रहे थे, तो बीच में वो भी इसी जगह पर एक रात उन्होंने बिताने के लिए सोचा। एक रात वो इसी तोरण वस्तु में रुके। तो उन्होंने सोचा कि आज मैं यहाँ पर रुका हूँ, तो आज मैं किसी भिक्षु से वार्तालाप करना चाहूंगा, किसी भिक्षु के साथ मैं अपनी वार्ता करना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक आदमी को बुलाया और उससे कहा कि हे भले आदमी, क्या आप किसी
ऐसे भिक्खु को जानते हैं जो यहाँ पर ठहरा हुआ हो या जो यहाँ पर हो, उनसे मैं आज वार्ता करना चाहता हूँ। तो उस भले आदमी ने कहा कि ठीक है महाराज, मैं मतलब देखता हूँ। तो वो सारे मतलब उसमें तोरण वस्तु में देखता है, लेकिन उसको कोई भी भिक्खु नजर नहीं आता। वहां पर कोई भी भिक्खु उस समय नहीं होता है। लेकिन जब वो वापस लौट रहा होता है तो उसको एक भिक्खुनी दिखी जिनका नाम खेमा था। तो खेमा भिक्खुनी के बारे में उन्होंने कई ख्वाती सुनी थी और वो राजा के पास लौटे और उन्होंने राजा से कहा कि हे राजा प्रसन्निधि, यहाँ पर भिक्खु तो नहीं है, लेकिन एक भिक्खुनी है जिनका नाम खेमा है और वो बहुत ही ज्ञानवान है, सुसंस्कृत है और विद्वान है और उनकी वो अपनी वाणी से किसी को भी शांत कर देती हैं। तो ऐसी उनकी बहुत ख्याति है चारों तरफ, आज उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक है। तो मैं चाहूंगा कि हे राजा प्रसन्निधि, आज आप उन्हीं की संगति करें। तो राजा प्रसन्निधि ने कहा कि ठीक है। तो वो भिक्खुनी खेमा के पास पहुंचे और उनको अभिवादन करके वो उनके साइड में मतलब स्थान ग्रहण करके बैठ गए और उन्होंने जो भिक्खुनी खेमा थी उनसे एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि क्या तथागत मरणोपरांत भी रहते हैं? तो वो उनका उत्तर देने लगी कि नहीं, इसके बारे में तथागत ने कोई व्याख्या नहीं की, ये व्याख्या रहित है। फिर वो दूसरा प्रश्न पूछते हैं तो फिर वो कहते हैं कि आप यही कह रहे हैं, पहला प्रश्न मैंने पूछा तो भी आपने यही कहा कि इसमें तथागत ने कोई व्याख्या नहीं की, फिर दूसरा प्रश्न भी आप यही कह रहे हो कि इस पे भी तथागत ने कोई व्याख्या नहीं की, ये भी व्याख्या रहित है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या कौन सी बात ऐसी थी जो तथागत ने मतलब क्यों मतलब इनकी व्याख्या नहीं की, क्यों इनको व्याख्या रहित छोड़ा, आप मुझे ये बताइए। महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, आपको जैसा उचित लगे आप उसका वैसा उत्तर दें। तो क्या आपके पास ऐसा कोई गणक है या कोई ऐसी गणना करने वाला है जो ये पता लगा सके कि गंगा में जो बालू है वो कितने सौ है या कितने हजार है या कितने लाख कण है? तो राजा प्रसन्निधि कहता है कि नहीं, वास्तव में ऐसा कोई गणक मेरे पास नहीं है। फिर वो आगे कहती हैं कि क्या आपके पास कोई ऐसा गणक है, क्या कोई ऐसा गणना करने वाला है जो ये पता लगा सके कि समुद्र में कितने गैलन पानी है, कितने हजार और कितने लाख गैलन पानी है? ऐसा कोई गणक है? तो कहते हैं कि वास्तव में ऐसा भी कोई मेरे पास गणक नहीं है। तो वो कहते हैं कि जो समुद्र है वो बहुत गहरा है, वो बहुत विशाल है और उसकी गणना नहीं की जा सकती, उसके पानी की गणना नहीं की जा सकती। तो फिर वो कहती हैं कि जिस तरीके से एक समुद्र की हम कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि वो असीम है, इसी तरीके से तथागत के रूप से ये मापा नहीं जा सकता, यानी कि उनकी शारीरिक आकृति से ये मापा नहीं जा सकता, ये परिभाषित नहीं किया जा सकता कि तथागत कितने मतलब कितने गहरे हैं उनके विचार, वो कहाँ तक हैं। क्योंकि तथागत बुद्ध जो है वो जड़ मूल से कट गए हैं और वो ताड़ वृक्ष की तरह हो गए हैं, अभावग्रस्त वो हो गए हैं और उनको भी वो इतने मतलब उनके बारे में कोई भी पता नहीं लगा सकता और ना ही उनकी पुनरावृत्ति हो सकती। इस तरह से तथागत हैं, जिस तरीके से एक समुद्र है ठीक उसी तरीके से तथागत बुद्ध हैं। और फिर ये नहीं कहा जा सकता कि वो मरणोपरांत रहेंगे या नहीं रहेंगे। फिर वो आगे कहती हैं
कि उनकी वेदनाओं से भी उनको परिभाषित या उनको मापा नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी जो वेदना है वो भी परित्यक्त है, वो भी परित्यक्त है, वो भी जड़ मूल से कट गई हैं, वो भी जो अभाव ग्रस्त हो गई हैं, वो भी ताड़ वृक्ष की तरह हो गई हैं। इसलिए उससे भी हम पता नहीं लगा सकते। इसलिए ये कहना कठिन है कि वो मरणोपरांत रहेंगे या वो मरणोपरांत नहीं। इसी तरह से वो आगे कहती हैं कि तथागत को यदि संज्ञा से, तथागत को यदि संस्कारों से, तथागत को यदि विज्ञान से मापा जाए तो विज्ञान भी उनका परित्यक्त है और वो भी जड़मूल से कट गया है, वो भी ताड़ वृक्ष की तरह हो गया है और वो भी जो है समुद्र की तरह है। तो जिससे कि तथागत बुद्ध को मापा नहीं जा सकता। जिस तरीके से समुद्र होता है, जिस तरीके से समुद्र को नहीं मापा जा सकता, ठीक उसी तरीके से तथागत को भी नहीं मापा जा सकता। तो ये सुनकर जो राजा प्रसन्नदी होते हैं वो बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं और वो उनको अभिवादन करके वहां से चले जाते हैं। तो एक दूसरे अवसर पर राजा प्रसन्नदी तथागत बुद्ध के दर्शन के लिए गए और जब उन्होंने उनके दर्शन किए और उनको अभिवादन किया, अभिवादन करके वो साइड में बैठ गए और बैठ के उन्होंने तथागत से एक प्रश्न पूछा कि हे तथागत, कृपा करके आप मुझे ये बताएं कि क्या तथागत मरणोपरांत रहते हैं? तो तथागत ने कहा कि नहीं, मैंने इस प्रश्न को इसकी व्याख्या नहीं की, इसको व्याख्या रहित रखा है। तो फिर राजा प्रसन्नदी जो होते हैं वो आगे पूछते हैं कि क्या तथागत मरणोपरांत नहीं रहते? तब भी तथागत यही उत्तर देते हैं कि हाँ, मैंने इस प्रश्न को भी अव्यक्त ही रखा है, इसकी भी कोई व्याख्या मैंने नहीं की। फिर तथागत से वो इस तरह के और प्रश्न पूछते हैं, लेकिन तथागत सभी का ऐसा ही उत्तर देते हैं। तो राजा प्रसन्नदी जो थे वो कहते हैं कि कैसे हो सकता है, मैं जिस प्रश्न का आपसे उत्तर पूछ रहा हूँ, आप सबको यही कह रहे हैं कि आपने उनकी व्याख्या नहीं की, आपने उनको व्याख्या रहित समझा है। तो वो राजा प्रसन्नदी ठीक वैसे ही दोहराता है जैसे उसने भिक्खुनी खेमा के साथ दोहराया था। उसने कहा कि आपने इन प्रश्नों को व्याख्या रहित क्यों रखा? तो तथागत उससे कहते हैं कि हे राजन, आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप उसका जैसा उचित समझे वैसा उत्तर दे। आपने क्या आपके पास कोई ऐसा गणक है या कोई ऐसी गणना करने वाला है जो कि ये पता लगा सके कि गंगा नदी में कितने 100 बालू के कण हैं, कितने हजार और कितने लाख बालू के कण हैं? तो राजा प्रसन्नदी कहता है, वो बड़ा खुश हो जाता है और वो कहता है अद्भुत है तथागत, अद्भुत है तथागत। ऐसा वो बोलकर बड़ा प्रसन्न होता है और वो कहता है कि जैसे शास्ता है वैसे ही साविकता है, यानी कि कुछ भी अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। तथागत ने जो उत्तर दिया था वही उत्तर भिक्खुनी खेमा ने भी दिया था। वो कहता है कि आपके उत्तर में और उनके उत्तर में इतना सा भी अंतर नहीं है, दोनों ही ने ही समान उत्तर दिया है। जिस तरीके से तथागत आपने उत्तर दिया, ठीक बिल्कुल उसी तरीके से भिक्खुनी खेमा ने भी उत्तर दिया। इसलिए हे तथागत, आप अद्भुत हैं, आप अद्भुत हैं। वो आगे कहते हैं कि कितने आश्चर्य की बात है कि एक शास्ता और एक साविका के जो अर्थ की दृष्टि से, चाहे व्यंजन की दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से वो अलग नहीं है, बिल्कुल एक समान उत्तर है। ये बहुत आश्चर्य की बात है और श्रेष्ठता में भी एक समान ही है। तो वो बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने तथागत के बुद्ध
तथागत बुद्ध के वचनों को स्वीकार किया, उनसे बड़े प्रसन्न हुए और उनको साथ में लेकर उन्होंने उनसे कहा कि हे तथागत, अब मुझे जाना है क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं, तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। तथागत ने उससे कहा कि हे राजन, आप जैसा उचित समझे या जो जैसा भी आपके पास जिसका भी समय है आप वही करें। और फिर राजा प्रसन्न उठे और तथागत को नमन करके और उठकर प्रसन्न होकर वो चले गए। तो ये जो अध्याय था हमारा कि पुनर्जन्म किस व्यक्ति का, ये अध्याय भी आज हमारा यही समाप्त होता है। कल एक नए अध्याय के साथ सुबह 9 बजे एसएम न्यूज पर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मैं शकुन बौद्ध अपनी वाणी को विराम करती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।